शिक्षा को लेकर बिहार सरकार कितने भी दावे क्यों ना कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कैमूर में शिक्षा व्यवस्था किस कदर लचर है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि यहाँ के स्कूल में छात्रों के लिए एक ही भवन नहीं है। मजबूरन छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। बिहार में शिक्षा की बदहाली की तस्वीरें आम हैं, लेकिन इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि यही एक जरिया है शासन प्रशासन से सवाल करने का, आंख मूंद कर बैठे अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद खोलने का। बदहाल शिक्षा की ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है कैमूर से, जहां छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। एक तरफ तो सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च करती है, वहीं दूसरी तरफ जिले के अनुसूचित जाति विद्यालय के छात्रों को एक स्कूल भवन भी नसीब नहीं हो रहा। यहाँ पर हर विषय का पढ़ाई होता है और सभी मैंने क्लास टीचर में हैं जो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग बाहर पढ़ाते हैं। बाहर समस्या होता है कि जब भी बारिश समय आता है तो बच्चों के यहाँ तो मतलब उसी में एडजस्ट करना पड़ता है, और बच्चे बेसी होते हैं तो मजबूरन बस उनको माने बारिश से भीगे ना, तबीयत खराब ना तो उनको छोड़ना पड़ता है। कैमूर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अखलासपुर में अनुसूचित जाति उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहां 353 बच्चे नामांकित हैं और हर दिन 200 से ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में 11 टीचर मौजूद हैं। इस स्कूल में पहली से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इतने छात्रों के लिए महज 2 कमरे और एक छोटा सा कार्यालय बनाया गया है। इन 2 कमरों में से एक में 6ठी और 7वीं के बच्चों को बिठाया जाता है, दूसरे कमरे में 8वीं की क्लास लगाई जाती है। इसके अलावा जितने छात्र हैं सभी खुले आसमान के नीचे ही पढ़ते हैं। सर, ये हमारा विद्यालय है अनुसूचित जाति उत्क्रमित मध्य विद्यालय अखलासपुर। यहाँ पर पढ़ाई की सबसे अधिक यही समस्या है कि यहाँ पर क्लास नहीं है। कम से कम 8 क्लास चाहिए और बहुत सारी क्लास चाहिए, बच्चों के लिए रूम चाहिए। रूम ना होने की वजह से सर ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को हम लोग अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। यहाँ पर टीचर पर्याप्त मात्रा में है, पढ़ाई भी होती है, लेकिन गर्मी होने लगता है तो टिफिन के बाद बच्चों को इधर उधर पेड़ के नीचे बैठाना पड़ता है। बारिश होता है उसमें भी दिक्कत होता है, हर मौसम में दिक्कत है। जाड़ा आता है तो जाड़ा में भी बच्चों को परेशानी होती है, ठंड लगती है, चारों तरफ से कोहरा छाया रहता है। छात्र बाहर बैठे हैं, उनकी शिक्षा भगवान भरोसे है। हल्की बारिश हो जाए, शीतलहर हो या तेज धूप, तो ऐसे में इन छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाती। जानकर हैरानी होगी कि 1 या 2 साल नहीं बल्कि बीते 15 सालों से जिला प्रशासन को इसके लिए आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल 2007 से ही जिला प्रशासन को टीचर स्कूल के हालातों की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। कमरे हैं, पंचायत भवन है, पंचायत भवन का जमीन है, उसी में बच्चे पढ़ते हैं। सामुदायिक भवन है। कितनी क्लास खुले आसमान के नीचे? 1 से 8 तक है। 2 से 7 8 जो है वहाँ कमरा में पढ़ते हैं, और दूसरे और लड़के जो बरामदा में पढ़ते हैं। और कितनी क्लास? बाकी लड़के बाहर पढ़ते हैं, 2-3 क्लास बाहर पढ़ते हैं। यह अखलासपुर के अनुसूचित जनजाति विद्यालय है। यहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मास्टर भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि जो विद्यालय के कमरे हैं वो भी नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था हो जाती, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो लिखित में जिला मुख्यालय को भी दिए हैं। यहाँ पर 15 अगस्त या 26 जनवरी के जो वरीय पदाधिकारी आते हैं झंडा तोलन के लिए अनुसूचित जाति में, तो उनसे भी यहाँ कहा जाता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।
वहीं इसको लेकर कैमूर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सुरेंद्र राम से सवाल किया गया, जिस पर मंत्री ने जल्द से जल्द स्कूल भवन बनाने का आश्वासन दिया। हमको जानकारी मिला है, हम लोग इस पर देखते हैं, जितना जल्द होगा वहाँ रूम बनेंगे और बच्चों को वहाँ सुविधा मिलेगी। बहरहाल मंत्री से आश्वासन तो मिल गया है, अब देखना ये होगा कि इन आश्वासन पर सुनवाई कब तक होती है। कैमूर से रंजन त्रिगुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।